हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको लगभग हर साल आता ही आता है। लास्ट ईयर भी 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था। चलिए अब चलते हैं, हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ते हैं। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, उसके लिए हम लोग टेक्निक यूज करेंगे। वो टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। आपने किसी सेल से डीएनए को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद आपने उसका डाइजेशन करा लिया। डाइजेशन करा लिया मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करके आपने उसके फ्रेगमेंट्स करवा लिए, आपने उसके पीसेस करवा लिए। कट जाएगा डीएनए का स्ट्रैंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी के द्वारा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिस रिकॉग्निशन साइट को या कि ये पैलिंड्रोम साइट पे एक्ट करता है, वो उसकी रिकॉग्निशन साइट कहलाती है। ये पैलिंड्रोम होती है, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। अब आपने मानिए बाम H1 या आपने इस्तेमाल कर लिया इको R1 को, तो इसकी रिकॉग्निशन साइट जहाँ जहाँ होगी डीएनए के डबल स्ट्रैंड डीएनए में, जहाँ जहाँ इसकी रिकॉग्निशन साइट होगी वहाँ वहाँ ये डीएनए स्ट्रैंड को काट देगा। इसलिए अलग अलग लेंथ के आपके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। दिस फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक नोन एज। आप उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं टेक्निक, वो टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको डेवलप किया था टाइसिलियस ने। ठीक है जी। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए यहाँ पे। चलिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल सच एज डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो एक तो मन में ये बात ना लाइएगा कि डीएनए के ही फ्रेगमेंट्स आप इससे सेपरेट कर सकते हैं। आप डीएनए के, आरएनए के या प्रोटीन जिस पे भी चार्ज हो, उस मॉलिक्यूल को आप, चार्ज मॉलिक्यूल को आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। डीएनए को भी कर सकते हैं, आरएनए के टुकड़ों को भी कर सकते हैं, प्रोटीन को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट दे माइग्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड बेयरिंग द अपोजिट चार्ज। डीएनए आपको पता है नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस होने की वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, और डीएनए मूव हो जाएगा किस तरफ? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्रू अ मीडियम। और यहाँ पे एक मीडियम उसमें प्रोवाइड करेंगे फ्रिक्शन के लिए। ठीक है जी। जो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप करे, और रेजिस्टेंस डेवलप होगी तो स्मॉलर मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर तक मूव हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हो रही है मीडियम के प्रेजेंस की वजह से। और जो लार्जर मॉलिक्यूल है, हैवियर मॉलिक्यूल है, वो कम दूर तक डिस्प्लेस्ड होगा। भाई आप सेम फोर्स से कार को खींचें और ट्रक को खींचें, सिमिलर फोर्स, सेम फोर्स आप अप्लाई करें, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा मूव हो जाएगी? सिंपल सी बात है, जो लाइटर होगी कार, वो ज़्यादा मूव हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लगाई गई है, वही टेक्निक। मीडियम क्या है? मीडियम है अगारोस जेल। नाउ अडेज द मोस्ट कॉमनली मैट्रिक्स, जो आप मीडियम यूज कर रहे हैं, मोस्ट कॉमनली किसको यूज कर रहे हैं हम लोग? अगारोस जेल को, विच इज नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। आप जानते हैं रेड अलगा, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से हम लोग क्या ले रहे हैं? जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से हम लोग ले रहे हैं अगर अगर, और अगर अगर को हम लोग प्यूरिफाई करेंगे, उसको हम लोग, उसमें से एग्रोपेक्टिन आप निकाल दीजिए, तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? दैट इज अगारोस जेल। अगर अगर, तो अगर हम बोले अगर अगर क्या है? अगर अगर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रोपेक्टिन एंड अगारोस जेल। ठीक है जी। और अगर अगर से अगर आपने एग्रोपेक्टिन को किसी तरह से निकाल दिया, तो जो बचेगा पीछे वो अगारोस जेल है। ठीक है जी। नाउ अडेज द मोस्ट कॉमनली, इन दिनों जो आप सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं मीडियम, वो मीडियम है अगारोस जेल, which is natural polymer extracted from seaweeds. The DNA fragments separate according to their size through sieving effect. भाई sieving effect, sieve क्या? छलनी। आपने अगारोस को आपने हीट किया, मेल्ट हो जाएगा, अब आप उसको रेस्ट कर देंगे, ठंडा होने देंगे, और इस तरह से सीविंग इफेक्ट, पोर्स बन जाएंगे। जब वो सेट होगा तो उन पोर्स के बीच में से आप मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इन पोर्स के बीच में से डीएनए मूव होना चालू हो जाएगा टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है जी। ये है इसका कॉन्सेप्ट बेसिक। चलिए, तो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, डीएनए सेगमेंट अलग अलग हो गए अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द अगारोस जेल। Hence the smaller the fragment size, the farther it moves. Farther it moves from well. Well में आप पोर करेंगे डीएनए के फ्रेगमेंट्स अलग अलग साइज के जो मिक्स हैं, तो उसमें अब आपने इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जनरेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। बीच में है आपका अगारोस जेल,
अगारोस जेल जो सेट होने के बाद पोर्स बन जाएंगे तो सीव इफेक्ट आ जाएगा, सीविंग इफेक्ट। उससे जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इधर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपने वेल खांचे हैं, उन खांचों में डाल रखे हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स, मूव होना चालू हो जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ मूव होंगे, सीविंग इफेक्ट आएगा, सीविंग पोर्ट से मूव हो रहा, तो जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा वो वेल से उतनी दूर चला जाएगा, और जितना लार्जर फ्रेगमेंट्स होगा वेल से उतनी कम दूर जाएगा। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई है, आप देखिए, हेंस स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फादर इट मूव्स फ्रॉम वेल। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग डीएनए विद द कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज। तो डीएनए को आप नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे अंडर विजिबल लाइट। आप क्या करेंगे, पहले उसको स्टेन करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड से, फिर उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पे एक्सपोज करेंगे, तो आपको प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स विजिबल लाइट विदाउट स्टेनिंग, प्योर फ्रेगमेंट्स आपको विजिबल लाइट में विदाउट स्टेनिंग दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जब आप इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर लेंगे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पे एक्सपोज करेंगे तो आपको ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। ठीक है, ये बातें आपसे पूछी जाती हैं, इससे क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है। चलिए आगे चले। ये आपने देखिए अगारोस जेल का इंस्ट्रूमेंट बना रखा है, यहाँ पे आपका ये वेल है, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, अब इसमें मीडियम है अगारोस जेल, उससे मूव होना चालू हुआ, तो जितना स्मॉलर या लाइटर फ्रेगमेंट होगा वो वेल से उतनी दूर चला जाएगा, जितना हैवियर द लार्जर फ्रेगमेंट होगा वो वेल के उतने नज़दीक रह जाएगा। देखिए साइज, स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट्स यहाँ आ गए, लार्ज साइज के फ्रेगमेंट्स यहाँ पे रह जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज बैंड्स, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे of DNA in Ethidium bromide stain gel exposed to ultraviolet rays, ultraviolet light. The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. जब ये आपको ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई दे रहे हैं तो ये आप अगारोस जेल से उसको काट के निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जेल पीस से। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन, और इस स्टेप को हम लोग इल्यूशन बोलते हैं। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है यहाँ से भी। आगे चलिए। द डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड, डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग आर डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर से आपने ज्वाइन करा दिया डीएनए फ्रेगमेंट्स को, तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो आर डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। देखिए नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, टॉपिक हमारा पूरा हो गया, 2-4 क्वेश्चन लगा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड ऑन द जेल। तो भैया ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का स्टेप नहीं है, या उसका ये नहीं यूज हो रहा। ये बेसिकली क्या है, ये सिलेक्टेबल मार्कर की तरह आप रिकॉम्बिनेंट को जब ट्रांसफॉर्मेंट के साथ डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट के डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो ये वाला हमारा ए स्टेप जो है आपको टिक लगा देना है ऑप्शन ए को। बी सी डी ये सारी की सारी बातें लागू होती हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। ये उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पेज नंबर 198 पे है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे चलता हूँ। देखिए नीट 2022 का था, ये नीट 2021 में भी क्वेश्चन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आया है। इसमें क्या क्वेश्चन आया है, कह रहा है जी डीएनए स्टैंड्स ऑन जेल स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अपीयर एज ब्राइट ऑरेंज कलर ब्रांड। आपने अभी पढ़ा, ये आपकी बुक में साफ साफ दे रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्राइट ऑरेंज कलर ब्रांड। ठीक है जी, तो पेज नंबर 198 पे ये मेंशन है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसलिए समय बचाते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल। चार्ज मॉलिक्यूल जो होंगे, भले डीएनए हो, भले आरएनए हो, भले प्रोटीन हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बी सी डी पढ़ लीजिएगा, वो नहीं होता। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, हमने अप्लाई जो किया है, क्या अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं वो सेपरेट हो रहे अलग अलग हमारे साइज के फ्रेगमेंट्स। उसके लिए क्या अप्लाई किया आपने, मैग्नेटिक, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। तो आंसर हो जाएगा आपका ये डीएनए आरएनए या कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल है उस पर काम आता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर हमारा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ऑप्शन डी, अकॉर्डिंग टू देयर साइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। हैविंग बीन एक्सपर्ट ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यू आर आस्क्ड टू एग्जामिन अ जेल फॉर्म फ्लूइड, व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो ये हमें मिलेंगे नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फार्दर अवे फ्रॉम द वेल। दैट्स इट, थैंक यू।